हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सचिन के बारे में। वो ही सारी होगी ना पीछे से। तो बात करेंगे हम यहाँ पे सचिन मनीषा के बारे में। आपको मैंने सुबह बताया था, सुबह की ही वीडियो में मैंने शेयर किया था कि सचिन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है और मनीषा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही है। मनीषा ने अपने जो इंस्टाग्राम है उस पर एक सैड स्टेटस भी लगाया था और उसके बाद में उन्होंने काफी कुछ सैड किया था, लेकिन इसके बाद अचानक से सब चीज हट गई और एक रील भी कल रात उन्होंने पोस्ट की थी तो वो भी हट गई और उसके बाद में अब मनीषा अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है। पहले मनीषा ने ये कहा था कि भाई जितने भी कोलैबोरेशन के हैं सब, जो कि कल मनीषा ने एक पोस्ट भी डाली थी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कि भाई जो कोलैबोरेशन के पैसे हैं वो लोग अपने वापस ले लो, अब हम कोलैबोरेशन नहीं कर पाएंगे। तो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, कुछ लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे थे। इतना ही नहीं, लोग मनीषा को उससे यानी कि सचिन से अलग करने की भी बात हो रही थी कि भाई दोनों को लड़ाई झगड़ा हुआ है, अलग हो रहे हैं। इसके साथ साथ में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मनीषा को कि तुम अलग हो जाओ। मुझे समझ में नहीं आता कि ठीक है यार, वो सोशल मीडिया पे है, वो सब कुछ दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको घर तोड़ने की एडवाइस देने लग जाओ कि इससे अलग हो जाओ, उससे अलग हो जाओ। रिश्ते सिर्फ तोड़ने की बात क्यों की जाती है सोशल मीडिया पर, जोड़ने की बात क्यों नहीं की जाती कि भाई ठीक है जो भी है आप लोगों के बीच में उसको खत्म करो और साथ में रहो। ये चीज आप पहले भी देख चुके हो, इतनी सारी मुसीबत उन पर आई लेकिन वो फिर भी साथ में खड़े रहे। लेकिन फिर भी लोगों को ये लगता है कि सचिन एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है और मनीषा को प्रेफरेंस नहीं देता है। ये चीजें बिल्कुल दिखाई देती है अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, और दिखाई देती है। ये मनीषा का दर्द छलका भी था कि भाई इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन टाइम देना चाहिए हर रिश्ते को कि क्या पता सब सही हो जाए, क्योंकि रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली शादी का। और सिर्फ इसलिए कि भाई इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं दे रहा है इस वजह से रिश्ता तोड़ दे। अब फिर रिश्ता तोड़ने के बाद में उसकी आगे की लाइफ क्या होगी ये कभी सोचा है किसी ने? नहीं, बस इतना एडवाइस दे देते हैं कि भाई तुम रिश्ता तोड़ दो। क्या पता जिससे आगे रिश्ता जुड़े वो भी ऐसा ही निकले, या फिर अब मनीषा का मन ही ना करे कि किसी से रिश्ता तोड़ने के लिए, क्या जिंदगी भर अकेली रहेगी? तो बहुत चीजें सोचने की है, ऐसी एडवाइस ना दे किसी को रिश्ता तोड़ने की या कुछ भी तोड़ने की। कुछ भी नहीं है, जो चीजें हैं सोशल मीडिया पर वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। रिश्ते वही काम आएंगे जो कि आपके घर के रिश्ते हैं, यानी कि मनीषा काम आने वाली है, उनके मम्मी पापा काम आने वाले, ये सब काम आने हैं वाले हैं। और ये चीजें शायद सचिन को पता भी चल गई है। सचिन को क्या हुआ है वो भी मैं बता देती हूँ। सचिन को जॉन्डिस हुआ था जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा फीवर हो रहा था, और वो जब बढ़ जाता है तो इस ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरीके की दिक्कतें आती है। सचिन को कल आईसीयू में एडमिट करवाया गया था जिसकी फोटो आज आई है, उन्होंने अपने कम्युनिटी में डाली है। आपको बता दे कि जो मनीषा है वो सचिन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। कल उनकी मम्मी की जो वीडियो आई थी वो भी इतनी ज्यादा परेशानी में आई थी। इसका रीजन यही था कि वो आईसीयू में थे और ज्यादा बीमार थे, तो इसलिए शायद मनीषा का जो दिल है ना वो अंदर से टूट गया था कि अब मुझे काम नहीं करना है, मैं नहीं करूंगी कुछ भी। इस वजह से मनीषा ने वो परेशान होके वो जो कम्युनिटी है या फिर ये कहे कि जो इंस्टाग्राम स्टोरी है उसको लगा दिया था। बट जैसे ही सचिन थोड़ा ठीक हुए उसके बाद में सचिन ने मोटिवेट किया मनीषा को, और उसके बाद मनीषा ने अपना काम दोबारा से शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर। अब कुछ लोग वहां पर भी ताने मारे हैं कि देखो पति हॉस्पिटल में है और ये यहाँ पे ये करिए वो करिए। तो भाई उनका काम है वो करेंगे, उनका काम उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो वीडियोज आ रही है वो सब पहले की बनी हुई वीडियोज होंगी जो कि अब अपलोड करनी है और टाइम से करनी होती है। तो हर चीज में ट्रोल करना, हर चीज में रोकना। कल तो उसने डिसीजन ले लिया था ना कि मुझे नहीं करना है, जब उसके हस्बैंड की ज्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन अब वो सही है तो ऊपर से मोटिवेट किया गया है सचिन के द्वारा उनको, तो काम करेगी और इंसान का दिमाग भी थोड़ा हट जाएगा। तो इतना हर चीज में टॉर्चर करना, किसी को परेशान करना, ये चीजें गलत है। फिलहाल जो है कंडीशन ठीक है सचिन की, वो जल्दी आने वाले हैं। उन्होंने ये भी चीजें क्लियर की है कि वो जल्दी आएंगे, सोशल मीडिया पर वापस आएंगे अपनी नई जिंदगी के साथ में। यानी कि कल ज्यादा उनकी हालत खराब थी तो इस वजह से उन्होंने ये वर्ड बोले हैं नई जिंदगी के साथ में। और ये चीजें भी क्लियर करेंगे कि क्या वो नेहा के घर गए थे, वहां ऐसा क्या हुआ जो कि वो इतने ज्यादा परेशान है। तो ये सब चीजें भी वो आके क्लियर करना करेंगे। जैसे कि मैंने परसों की वीडियो में बोला था कि भाई सचिन को ये चीजें क्लियर करनी चाहिए या फिर नेहा को करनी चाहिए, लेकिन नेहा ने चुप्पी साध ली है। नेहा इस पर कुछ भी नहीं बोल रही है कि भाई नहीं वो आया नहीं था या कुछ भी था। अब जो चीजें चल रही है वो चीजें चल रही है, शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
या फिर ये कहे कि लोग इन चीज़ों को क्लियर ही नहीं करना चाहते कि भाई गॉसिप चल रही है तो चलती रहे, लेकिन कोई तो ऐसा होना जो कि आके क्लियर करे कि नहीं भाई ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये चीज़ ऐसी थी। तो लोग, क्योंकि लोगों को भी कन्फ्यूज़न हो गया। अब हम तो ये कहते हैं कि भाई हमें नहीं लगता कि सचिन वहाँ गए थे, भोपाल गए थे, उन्होंने विश मांगी थी, उन्होंने उसको पूरी करने के लिए गए थे। लेकिन इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कि क्या नेहा के यहाँ गए थे या नहीं गए थे, उसमें कुछ भी अभी ऐसा नहीं लग रहा है। वो सचिन ही बताएंगे अपने आप आकर, या फिर फैमिली का कोई मेंबर या नेहा बताती तो पता चलता कि भाई कितनी सच्चाई है। बाकी तो इतने सारे रूमर्स फैल जाते हैं, लोग व्यूज के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। व्यूज के चक्कर में पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब ना रिएक्शन चैनल वाले भी रिएक्शन चैनल नहीं रहे, वो न्यूज चैनल बन चुके हैं। जैसे कि फेक न्यूज फैलाने वाले फेक न्यूज लाएंगे उठा के दूसरों के यहाँ से, सोचेंगे अच्छा इसने दे दी तो हम भी दे देंगे। जैसे कि नेहा की फोटोज वायरल हुई, किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही है, उसको करने दो, उसको आने दो पहले सोशल मीडिया पर, उसको डिपेंड होने दो कि भाई वो क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती। और आपको बता दो ये पहले से ही फिक्स था कि नेहा फेस रिवील करेगी। उसका रीजन ये है कि भाई जो नेहा के ससुराल में है, उनकी जो ननंद है वो खुद व्लॉगिंग चैनल चला रही है, तो फेस तो रिवील हो ही जाना था। बट थोड़ा मौका नेहा को वहां देना चाहिए था, लेकिन लोगों ने उसमें भी पहले कि पहले हम के चक्कर में उनका भी वहां पर जो है कह सकते हैं कि स्पेशल मोमेंट को खराब कर दिया। बट ठीक है, वहां पर भी होड़ लग गई, हम डालेंगे फोटो, हम डालेंगे, इसने डाल दी मैं पीछे क्यों रह गई, मैं डालूंगी। व्यूज के चक्कर में इतना भी ज्यादा मत करिए कि भाई इंसानियत ही भूल जाए। अब हमने भी सचिन के लिए ऐसा नहीं है कि भाई हमें जहां वो गलत लगा, जो चीजें लगी हमने भी वहां पर बोला, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब इंसानियत उसको जहां दिखाने का टाइम है, उसके लिए इंसानियत दिखाने का टाइम है, उसमें भी उसको टॉर्चर करना शुरू कर दे कि अरे वो तो बेकार इंसान है, वो तो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो ये नहीं देता, वो नहीं देता। भाई जो उसके साथ में रह रही है, उसकी लाइफ पार्टनर, अगर वो खुश है उसके साथ में, तो आई थिंक उसको सपोर्ट करना चाहिए, उस लड़की को भी और सचिन को भी सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इनके घर तोड़ने की बातें कि घर तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो। वैसे तो किसी के कहने से दिमाग में नहीं आती बातें, लेकिन फिर भी एक पॉइंट को आ जाए तो आप जिम्मेदार होंगे क्या उनके घर के टूटते हुए। तो ऐसी चीजें ना करें। फिर मैं लास्ट में यही कहूंगी कि भगवान जल्दी से जल्दी सचिन को स्वस्थ कर दे और वो खुद आकर ये चीजें क्लियर करे कि आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो वो रोने लगे। जहां तक कि एहसास हो रहा है कि वो इतने ज्यादा बीमार थे, उनका शरीर इतना ज्यादा अंदर से टूटा हुआ था, और वो तब भी अपनी जो मन्नत है उसको पूरी करके आ रहे थे। तो इस वजह से वो ये ना कि बच्चा माँ से लिपट के रोने ही लगता है जब वो बीमार होता है, चाहे कितने ही बड़े हो। तो वही चीजें हो सकता है कि वो वहां पर थोड़ा सा हो गई हो उनके साथ में, बाकी कुछ ऐसी बड़ी चीज ना हो जितनी की बनाई जा रही है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।